अभिवादये टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति शैक्षिकांतर्जालीय तंत्रांशे भवतां भवतीनांच स्वागतम। अयमत्र अहम संजय दत्त सती ही। स्वागत है आप सभी का आज की सुपर क्लास में। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को जो है मैं बताने वाला हूं पेडागोजी। आज बेटा केवल क्लास होगी पेडागोजी की, ठीक है जी। आज केवल क्लास होगी पेडागोजी की। आज जो है ना मैं गद्यांश पद्यांश और व्याकरण को घर पे रख के आया हूं। आज मैं गद्यांश पद्यांश को घर पे रख के आया हूं बेटा, इसीलिए जो है ना वो आने में थोड़ा विलंब हो गया, क्योंकि मैं गद्यांश और पद्यांश को मना रहा था कि तुम आज घर पे ही रहो। अब केवल पेडागोजी चलेगी, कुछ दिन सिर्फ पेडागोजी चलेगी बेटा। मैं यही बताने गया था बेटा, आज केवल पेडागोजी चलेगी। चलिए प्रारंभ करें, फिर प्रारंभ करें। बताओ सब लोग, बताओ अपनी आज की क्लास को प्रारंभ करें। आप सभी के सामने जो है स्वागत है। सीटेट 2023 पेडागोजी का प्रवाह आप सबके सामने है। और आप सभी को पता है संस्कृत की हम तैयारी कर रहे हैं। वेंसडे टू संडे अपनी क्लास चलती है। तो आज है वेंसडे, टाइम हो गया है शाम के 5 बजे और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। तो चलिए सीटेट 2023 को जो है बहुत बढ़िया तरीके से सीखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। उससे पहले सुपर फैकल्टी, सुपर कोचिंग की सुपर फैकल्टी, कौन सा टाइम और विषय का स्केड्यूल आप सबके सामने है, ठीक है जी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का क्या नाम है बताओ। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम। केवलम मातृभाषायाः अधिगमः, केवल मातृभाषा का अधिगमन, मातृभाषा माध्यम से अधिगम, या पहले मातृभाषा का अधिगम उसके बाद अधिक भाषाओं का योग फिर बाद में बाकी भाषाएं जोड़ना, अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणां च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम, या फिर अनेक भाषाओं का विदेशी भाषाओं को पढ़ना, ये है मातृभाषा शिक्षण। बताइए क्या है। स्वागत है सभी का, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आज की अपनी इस सुपर क्लास में सभी का स्वागत है। जल्दी से बताओ बेटा सभी लोग, सभी लोग बताओ बेटा जल्दी से, एक बार सभी लोग बताओ जल्दी से क्या है सही आंसर। एक बार सभी लोग बताओ बेटा क्या है सही आंसर। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सभी का, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को बेटा शेयर भी कर दो। क्लास को एक बार शेयर भी कर दो, है ना। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो तो हम सभी लोग जो है वो आ जाएंगे क्लास में। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर क्लास शेयर कर दी। एक सेकंड बेटा, अभी करता हूं शेयर, ठीक है जी। तो पहले मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का नाम क्या है कि पहले मातृभाषा का अधिगमन करना और उसके बाद बाकी भाषाओं को साथ में जोड़ना, सीखना। बहुत बढ़िया भाई, सबने सही आंसर लगाया है। आज तो बॉनी बहुत अच्छी हुई है जी। चलिए तो एक बार बेटा क्लास को शेयर कर दूं जरा सा, एक बार जरा सा क्लास को शेयर कर दूं, है ना, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि क्लास को शेयर कर दीजिए सर एक बार जल्दी से, है ना। टेलीग्राम पे सभी लोग पूछ रहे हैं, तो एक बार मैं क्लास को शेयर कर देता हूं पहले, उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है जी। तो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है जी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। तो पेडागोजी पढ़ेंगे भाई, पेडागोजी पढ़ेंगे अगले 5 दिन, सिर्फ पेडागोजी। ये वीक, अगले वीक, अगले 10 दिन केवल पेडागोजी। चलिए भाई दूसरा प्रश्न, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। विद्यालयी भाषा में शिक्षा नीति क्या है ना। शिक्षा नीति को किस रूप में जाना जाता था, ये सीटेट दिसंबर में आया हुआ पेपर है। बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा में भाषा, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, या त्रिभाषा सूत्र। क्या है जी। नोटिफिकेशन नहीं आता बेटा, नोटिफिकेशन आपने बंद कर रखा होगा। हम नोटिफिकेशन कई बार बंद कर देते हैं तो उसके बाद से क्या होता है, हमें फिर वो सुनाई नहीं देता। समझ गए जी, समझ गए जी। कोई शंका किसी के मन में, कोई प्रश्न कुछ पूछना हो, बहुत बढ़िया, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ क्या है जी। मातृभाषा जी जी जी, विद्यालयी भाषा शिक्षा, जी बिल्कुल, त्रिभाषा सूत्रम। शिक्षा नीति को जो है ना वो क्या, शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र लागू था ना, ये अब नहीं है, ये याद रखना। अब त्रिभाषा सूत्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब जो है और नई चीजें आ चुकी हैं, ये पुरानी शिक्षा नीति का भाग था। समझ गए जी। आगे आ जाओ। समुच्चय भाषा उपागम क्या है। समुच्चय भाषा उपागम क्या है बेटा, यहां पर लिखा है सीटेट दिसंबर 2019 1 से 5, पर
ये मत सोचना कि ये केवल 1 से 5 में ये प्रश्न आएगा। इस प्रश्न के नीचे और भी ऐसा 3-4 बार लिखा था, सीटेट 2017 पेपर सेकंड, सीटेट 2016 पेपर सेकंड, ऐसे बहुत कुछ लिखा था। मैंने वो सारा डिलीट करके केवल एक छोड़ दिया है कि आपको ये पता चल जाए ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बाकी सारे प्रश्न, बाकी सारे रेफरेंस मैंने डिलीट कर दिए, यानी कि ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यही आपको मुझे बताना था। तो बताओ सब लोग, समुच्चय भाषा उपागम क्या है? समुच्चय कहते हैं गठजोड़ को, है ना। समुच्चय भाषा, है ना, भाषा के सम्मिलित रूप को, है ना, क्या कहते हैं? विद्यार्थियों के भाषा अधिगम के लिए अक्षर और ध्वनि के ज्ञान के अनंतर शब्दों का और शब्द समूहों का वाक्यों के ज्ञान के साथ अवधारणा, या विद्यार्थियों की भाषा अधिगम भवति भाषिक खंडेभ्य अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणा, या फिर बच्चे भाषा अधिगम, बच्चों को भाषा अधिगम होता है भाषिक खंडों के अनंतर उन्हें वर्णों का फिर अक्षरों का बोध होता है, ये अवधारणा। भाषा अधिगम का आरंभ होता है लघुतमेन एकेन वर्णमालायाः अक्षरेण इति अवधारणा। भाषा अधिगम का एक लघुतम एक वर्ण के द्वारा जो है वो अक्षर के द्वारा ज्ञान होता है, ये अवधारणा। यह सारी भाषाएं समान मार्ग से ही अधिगम सीखी जाती हैं। सभी भाषाएं एक ही मार्ग से सीखी जाती है। रजत कुमार सिंह कह रहे लाइव है क्लास, जी बिल्कुल लाइव है क्लास, ठीक है जी। तो क्या है समुच्चय भाषा? क्या है समुच्चय? समुच्चय ये है कि सबसे पहले आती है ध्वनि, ठीक है जी। ध्वनि से बनता है वर्ण, ध्वनि से बनता है वर्ण, वर्ण से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य, और वाक्य से बनता है महावाक्य। समझ गए जी, ये कॉन्सेप्ट है। तो यही बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को भाषा अधिगम होता है भाषिक खंडों के अनंतर उन्हें क्या होता है? वर्णों का, अक्षरों का बोध कराया जाता है, यही अवधारणा। इसी को हम कहेंगे समुच्चय भाषा उपागम। समझ गए? समझ गए? इसी को हम क्या कहेंगे? समुच्चय भाषा उपागम। समझ गए भाई? समझ गए? एक बार जल्दी से सब लोग क्लास को बेटा लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दो एक बार सभी लोगों तक। एक बार सभी लोग जो है ना वो क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। लिंक आपकी स्क्रीन पर है, लिंक आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। लिंक आपकी स्क्रीन पर है, लिंक आपकी स्क्रीन पर है। आ जाओ भाई अगला। भाषा अधिगम के लिए कंठस्थीकरण अंग रूप में भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम है? कंठस्थीकरण भाषा अधिगम के कौन से अंग है ना? भाषा अधिगम के लिए कंठस्थीकरण अंग के रूप में भाषा शिक्षण से कौन से उपागम को स्वीकार करता है? संरचनात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संप्रेषणात्मक उपागम, या संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया? बताओ सभी लोग, बताओ सभी लोग, बताओ सभी लोग, बताओ। क्लास को एक बार शेयर कर दो बेटा, एक बार क्लास को शेयर कर दो सब लोग जल्दी से। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। पेडागोजी का प्रवाह आपके सामने है, पेडागोजी का प्रवाह आपके सामने है। सभी लोग बताओ बेटा, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ भाई। देखो कंठस्थीकरण किसमें होता है? कंठस्थ आप क्या करते हो? कंठस्थ आप करते हो सूत्र को, कंठस्थ आप करते हो एग्जाम्पल को, ठीक है जी, एग्जाम्पल को करते हो। ये किसमें होता है बेटा? ये होता है व्याकरण की अनुवाद पद्धति में, ठीक है। व्याकरण की अनुवाद पद्धति के अलावा इनमें से तीनों में कहीं पर भी जो है ना वो कंठस्थीकरण नहीं होता। आगे आ जाओ। काव्या एका भाषा शिक्षिका अस्ति। काव्या एक भाषा शिक्षिका है और वह विषय के अनुकूल शब्दों का आहरण करने में और उनकी सहगामी शब्दों का आहरण करने में छात्रों को निर्देश देती है। मतलब विषय के अनुसार आपको शब्दों को चुनना है, आहरण करना है, डिक्शनरी से लेना है, और सहगामी शब्दानाम, और उन शब्दों को सिद्ध करने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी उन शब्दों को भी लेना है, ऐसा निर्देश देती है। ये योजना या ये पद्धति ज्ञायते जानी जाती है किस रूप में? विन्यास के रूप में, शब्द जाल के रूप में, शब्द क्रीड़ा के रूप में, शब्द निर्माण के रूप में। बताओ जी सभी लोग, बताओ सभी लोग, बताओ बेटा। पेडागोजी पेडागोजी होगी अब एकदम पेडागोजी ही पेडागोजी होगी आप सभी के लिए। बताओ
बताओ जी, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ बेटा। स्वागत है सभी का, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो। सब लोग आ जाएं अपनी क्लास में, सभी लोग आ जाएं अपनी क्लास में, ऐसा प्रयास कीजिए। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, एक बार सभी को बता दो भाई क्लास अपनी प्रारंभ हो गई है। बताओ जी क्या कहेंगे। देखो काव्या क्या है, एक भाषा शिक्षिका है, वो विषय के अनुरूप शब्दों को लेने के लिए जो है ना, वो उसने और सहगामी शब्दों को लेने के लिए छात्रों को निर्देश दिया है। मतलब जो चीजें आपके विषय को अच्छा बनाती हैं, उन शब्दों को ले सकते हो जो आपके विषय के अनुगुण जो विषय को अच्छा बनाते हैं, है ना। अच्छा विषय हेतु जो भी कारण है ना, जो भी शब्द हैं अच्छे विषय के में, जो भी शब्द लेने हैं उन शब्दों को ले लो और सह शब्दों को ले लो, यानी उनके सहगामी शब्दों को ले लो। तो इसके द्वारा हर कोई व्यक्ति अपने अच्छे अच्छे शब्दों को चुनता है। इसे कहते हैं विन्यास। विन्यास का अर्थ होता है सजाना। विन्यास का अर्थ क्या होता है बेटा? सजाना। संस्कृत में विन्यास का अर्थ होता है बेटा सजाना। समझ गए जी? समझ गए जी? समझ गए जी? स्वागत है बेटा सभी का। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो आगे। अगला प्रश्न, छात्राणां भाषा दक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकम प्रश्न पत्रम प्रस्तौति। छात्रों की भाषा दक्षता का परीक्षण करने के लिए शिक्षिका एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत करती है। तस्मिन् सा प्रत्येकम पंचमम पदम प्रत्याहृत्य एकम परिच्छेदम ददाति। देखो, छात्रों की भाषा दक्षता का परीक्षण क्या किया जा रहा है? भाषा दक्षता का परीक्षण करने के लिए शिक्षिका एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत करती है। उसमें वह प्रत्येक 5वें पद को प्रत्याहृत्य, यानी कि जो है हटा करके छुपा करके एक परिच्छेद देती है और छात्रों से पंचमम तत् रिक्त स्थानम पूरितुम छात्रा निर्दिशति। और वही 5वां स्थान, जो 5वां वर्ड उसने निकाल लिया था, वही 5वां शब्द उसको फिल करने के लिए जो है निर्देश देती है। इस प्रकार की जो परीक्षा विधि है उसको जाना जाता है किस रूप में? अवबोध पूर्वक पठन के लिए, अवबोध के साथ पढ़ने के लिए, या शब्द ज्ञान परीक्षा के लिए, या शून्य स्थान पूरण के लिए, या क्लोज परीक्षा ही थी। बताओ जी क्या है? क्या है? इसका नाम ही है बेटा, इसका नाम ही है बेटा क्लोज परीक्षा। क्लोज परीक्षा का अर्थ यही है कि बच्चे के स्थान पे हमने एक पूरा गद्य लिखा, ऐसे पूरा गद्य है, उसमें क्या करते हैं 5वें अक्षर को हटा देते हैं। अब यहाँ पे रिक्त स्थान पे बच्चे ने कुछ भरना होता है। समझ गए? इसी कहते हैं क्लोज परीक्षा। समझ गए बेटा? आगे आ जाओ। संभाषण समये उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानाम समुचित क्रमेण प्रयोगः। क्या कहोगे? संभाषण के समय, याद रखना मैं बात कब की कर रहा हूं, बात हो रही है बेटा संभाषण के समय की। संभाषण के समय की बात हो रही है। संभाषण के समय में उचित उच्चारण के साथ साथ समुचित शब्दों का समुचित प्रयोग। देखो, उचित उच्चारण, समुचित शब्द और समुचित क्रम का प्रयोग। क्या कहोगे? संकेत भाषा, संभाषण प्रक्रिया, भाषा व्यवहार, या प्रयोगाधारित भाषा। क्या कहोगे? क्या कहोगे बेटा? प्रश्न की संख्या भी तो लिखो। कौन से प्रश्न का आंसर कर रहे हो? कौन से प्रश्न का? भाई देखो, एक संभाषण प्रक्रिया में ये सब चीजें आ जाती हैं। संकेत भाषा में हम उच्चारण का प्रयोग नहीं करते। भाषा व्यवहार या प्रयोगाधारित भाषा, संभाषण प्रक्रिया में उचित उच्चारण के साथ उचित शब्दों का उचित क्रम से प्रयोग, इसे कहते हैं संभाषण प्रक्रिया। समझ गए जी? समझ गए बेटा? एकदम विषय की गहराई ही मैं आपको बताता हूं। समझ गए जी? समझ गए जी? समझ गए जी? कोई शंका? ठीक है जी? समझ गए जी? समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आ जाओ। कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीयम उपकरणम अस्ति। कथा कथन एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है। उसका उपयोग किया जाता है कब? श्रवणक गतिविधौ छात्रान् नियोजितुम।
श्रवणक विधौ, ये हटा हटा दो, श्रवणक विधौ छात्रान नियोजयितुम, है ना, श्रवण विधि में छात्रों को नियोजित करने के लिए, जोड़ने के लिए, या छात्रों के संभाषण कौशल के विकास के लिए, या फिर जो है या फिर भाषा साहित्य के कौशल के विकास के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। जरा बताओ सब लोग, जरा बताओ सब लोग, श्रवण विधौ छात्रान नियोजयितुम, कथा कथन क्या है बेटा? कथा कथन के द्वारा क्या होता है? जब आप कथा कथन करते हो तो उसके द्वारा क्या होता है बेटा? एक बार बताओ सभी लोग, एक बार सभी लोग बताओ। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई देखो, कथा किसी, आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी तो कहानी सुन के आपको बोध होता है ना, आपको सत्य और गलत की पहचान होती है ना, आपको जीवन में सत्य बोलना है ऐसा होता है ना, तो इससे भाषा साहित्य और कौशल का भी विकास होता है। भाषा के साहित्य और उसके कौशल का विकास करने के लिए जो है कथा कथन शिक्षण साहित्य का एक उपकरण है। आगे आ जाओ, ससंदर्भम व्याकरणम, संदर्भ सहित व्याकरण का नाम क्या है? संदर्भ सहित व्याकरण किसको कहोगे? पुनः पुनः अभ्यास बलेन व्याकरणस्य अधिगमनम, बार बार अभ्यास के बल पर जो है वो व्याकरण का अधिगमन, या फिर पहले रूपों का ज्ञान अनंतरम प्रयोग, ऐसी प्रवृत्ति, स्वाभाविक भाषा के उदाहरणों में रूपों का परिचय और संदर्भ तेषाम और संदर्भ के साथ उनका अध्ययन, व्यवस्थित संरचना माध्यम से रूपों का अधिगमन, और जिससे विद्यार्थी का विकास को प्राप्त हो जाए। बताओ जी क्या है? संदर्भ सहित व्याकरण। ससंदर्भ व्याकरण का यही अर्थ है कि संदर्भ के सहित व्याकरण क्या होगा? बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा बेटा? क्या होगा? ससंदर्भम व्याकरणम का अर्थ क्या होगा? स्वाभाविक भाषा के उदाहरणों में रूपों का परिचय और संदर्भ में उनका अध्ययन। देखो यहां संदर्भ शब्द लिखा ही है, तो ससंदर्भम व्याकरणम ही तो पूछा था आपसे, ससंदर्भम व्याकरणम ही तो पूछा था। आगे आ जाओ, अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवेत्। इनमें से किस कौशल के विकास के लिए लेखन की आवश्यकता नहीं है? लेखन शब्द के ग्रहण नहीं होता। व्याख्यान समये टिप्पणी संकलन, पठन समये टिप्पणी संकलन, सारांश लेखनम, या कस्यचित कार्यक्रमस्य कृते योजना पत्र लेखनम। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको लेखन कौशल की आवश्यकता नहीं है? है ना, कौन सी जगह, किस कौशल के विकास के लिए आपको लेखन इस शब्द की आवश्यकता नहीं है? एक बार बताओ सभी लोग, एक बार सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। कौशल विकास के लिए लेखन, इसमें किसका ग्रहण नहीं होना चाहिए? व्याख्यान के समय टिप्पणी संकलन का, पठन समय टिप्पणी लेखन का, सारांश लेखन का, या फिर कस्यचित कार्यक्रमस्य कृते, किसी कार्यक्रम के लिए योजना पत्र। देखो किसी कार्यक्रम के लिए लिखना, उसमें लेखनम इसकी आवश्यकता नहीं है। वहां लिखना तो होता है, लेखनम से हमारा तात्पर्य बेटा लेखन कौशल, वहां पे लेखन कौशल की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, उसमें छोले कितने आएंगे, उसमें पूड़ी कितनी बननी है, उसमें दरी कितनी आएगी, उसमें टेंट का सामान कितना होगा, ये आप आसानी से समझ जाते हो। इसके लिए लेखन कौशल की आवश्यकता नहीं है, ये कोई भी लिख सकता है। समझ गए जी? आगे आ जाओ, पाठ्य पुस्तक निर्मातारः वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्यः पाठान कविता वर्णनानि समाहृत्य पाठ्य पुस्तकेषु नियोजयन्ति किमर्थम। पाठ्य पुस्तक निर्माता वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखों से पाठों को, कविताओं को, वर्णनों को ले करके, समाहृत्य का अर्थ क्या है? ले करके पाठ्य पुस्तकों में नियोजयंती, उसमें जोड़ते हैं। किमर्थम, क्यों? तेषु विश्वसनीय स्वाभाविकी च भाषा विद्यते, उनमें विश्वसनीय और स्वाभाविकी भाषा है। पाठ्य पुस्तक निर्माताओं के लिए वो अच्छे लगते हैं। अभ्यास प्रश्नों के निर्माण में उनकी उपयोगिता होती है, या फिर तानि पठनार्थम उपयोगिनी भवंती, या फिर वो पढ़ने के लिए जो है ना, वो क्या होते हैं? पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जरा बताओ बेटा, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ भाई। जब जो है आप पाठ्य पुस्तक निर्माता वृत्तपत्र यानी समाचार पत्रिका, इन मूल लेखों से पाठों को, कविताओं को उठाते हैं, पाठ्य पुस्तकों में जोड़ते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है? क्योंकि बेटा उसमें विश्वसनीयता होती है। अगर विश्वसनीयता नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा? सब चीज समाप्त हो जाएगी। तो उनमें विश्वसनीयता होती है और स्वाभाविकता होती है। विश्वसनीयता और स्वाभाविकता
के कारण ऐसा होता है। समझ गए रजत जी? बहुत सुंदर आंसर कर रहे हैं सब लोग। क्लास को शेयर कर दो बेटा, आगे आ जाओ। शिक्षकः एकम पाठम स्वगत्या पठति, विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्य बिंदून् आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति, एवं विधम कार्यम अस्ति। शिक्षक एक पाठ को अपनी गति से पढ़ता है, विद्यार्थी समूहों में विभाजित करता है और मुख्य बिंदुओं को लेकर के पाठ का पुनर्निर्माण करता है। ये कार्य कैसा है बताओ? ये श्रुतलेख है, व्याकरण श्रुतलेख है, कार्य का पुनर्लेखन है, या पारस्परिक श्रुतलेख है? इसको क्या कहोगे बेटा? बताओ बताओ क्या हो रहा है कि शिक्षक एक पाठ को अपनी गति से पढ़ता है, बच्चा समूहों में विभक्त होकर के सुन करके उसको लिखता है। तो इसको आप क्या कहोगे बताओ? क्या कहोगे इसको बेटा? देखो, टीचर होता है ना, सुलेख लिखते थे ना, बच्चों ने सुलेख लिखते थे, तो सुलेख में क्या होता था? टीचर अपने मुख से बोलते थे, हम लिखते थे, है ना? क्यों? ताकि हम व्याकरण की शुद्धता कर सकें। इसे व्याकरण श्रुतलेख कहते हैं। भाई बोलने वाले ने तो शुद्ध बोला, बोलने वाले ने बोला भाषा, बोलने वाले ने बोला भाषा, आपने लिख दिया भाषा, आपने लिखा भाषा। बोलने वाले ने बोला कि सकलम, आपने लिख दिया शकलम। समझ गए? तो शुद्धता के लिए टीचर ऐसा करते हैं कि वो बोलते रहेंगे, किताब में से देख के बोलते रहेंगे, आप लिखोगे शुद्धता के लिए। इसको व्याकरण श्रुतलेख बोलते हैं। आगे आ जाओ। प्रथम भाषा विकासः साधारणतया ज्ञायते। प्रथम भाषा विकास सामान्य रूप से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? सभी लोग बताओ। समझ गए? समझ गए? सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। प्रथम भाषा विकास साधारणतया जाना जाता है अधिगम में, अधिग्रहण में, परिवर्धन में, संज्ञान में। बताओ सभी लोग, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ क्या है सही आंसर? सही आंसर क्या है? सभी लोग बताओ। भाई पहला देखो, प्रथम भाषा विकास साधारण रूप में कैसे? अधिगम के रूप में। भाई साधारण रूप से आप पहली बार किसी भाषा को समझते हो तो आपका जो है अधिगम ही तो होता है। अधिग्रहण होता है चीजों को स्टोर करना, अधिगम होता है किसी चीज को समझना, दिमाग में समझना। समझ गए बेटा? समझ गए? तो सही आंसर बेटा क्या है? अधिग्रहण। अधिग्रहण करते हो ना, देखो मैंने क्या, ओह अरे दादा, ठीक है, देखो मैं बोल सही रहा हूं लेकिन मैंने टिक गलत कर दिया। अधिग्रहण, ये अब आंखें कमजोर हो गई ना बेटा। देखो अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है समझ में आना, अधिग्रहण होता है चीजों को रीस्टोर करना, चीजों को स्टोर करना। समझ गए? देखो जब बच्चा स्कूल में जाता है, बच्चा जैसे क्लास फर्स्ट में स्कूल में गया तो उसको अधिगम नहीं होता। हम उसको बताते हैं बेटा ओ, बेटा आ, हम कहते हैं ओ से अनार, है ना, आ से आम, तो उसको इसका अधिगम नहीं होता, उसको कोई मतलब नहीं है अनार क्या है, आम क्या है, उसको अधिगम नहीं होता, उसको अधिग्रहण होता है। सबसे पहले अगर चीज का अधिग्रहण नहीं होगा तो आपको अधिगम नहीं हो सकता। पहले आप चीज को अधिग्रहित करते हो। जैसे मैंने देखो देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मैंने यहां पर एक घड़ा बनाया, ठीक है, पहले ये घड़ा है ना, ये पहले आपको इसका अधिग्रहण, इसका आकार का पता चला, पहले आपको होगा अधिग्रहण, उसके बाद आपको अधिगम होगा। ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये अधिगम आपको होगा सेकंड लेवल पे। सबसे पहले आपको ये अधिग्रहण होगा कि ऐसी कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, और ये ज्ञान आपको बाद में होगा जिसको हम घड़ा कहते हैं, जिसको हम घड़ा कहते हैं। समझ गए बेटा? समझ गए कपिलेश्वर जी? स्वागतम अस्ति भवतः। कस्याश्चित शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्नाः सन्ति। किसी शिक्षिका की कक्षा में छात्रों की मातृभाषा अलग अलग है, बच्चे अलग अलग मातृभाषा वाले हैं। कोई जो है वो
हिंदी बोलने वाला है, कोई जो है संस्कृत बोलने वाला है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मलयालम बोलता है। तो सा प्रत्येकम छात्रम स्वभाषया परस्परम अभिवादयितुम निर्दिशति, वो प्रत्येक छात्र को अपनी अपनी भाषा के द्वारा अभिवादन करने के लिए निर्देश करती है। प्रतिदिनम छात्राः विभिन्न भाषाणां शब्दैः सह, प्रतिदिन बच्चे विभिन्न भाषाओं के शब्दों के साथ परिचयार्थम प्रयत्नशीलाः भवन्ति, रोज बच्चे नए शब्दों को सीखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितेषु कतमम आश्रयति, तो ये शिक्षा इन साधनों में से किसका सहारा ले रही है? संसाधन जो है संसाधन रूपेण बहुभाषिकतावाद का, बहुभाषिकता का, योजना रूप से विभिन्नता का, या भाषाइक्यवाद का। सभी लोग बताओ। बहुत बढ़िया, काफी सही आंसर कर रहे हैं। संसाधन रूप में बहुभाषावाद का। भाई बहुभाषावादी होना, ये बहुत सारे बच्चे उसको बोल रहे हैं, संसाधन उपलब्ध है, आपको केवल उसका यूज करना है। समझ गए जी? आगे आ जाओ। विद्यार्थिभ्यः एकस्याः भाषायाः परिचयार्थम कतमः मार्गः न समुचितः, विद्यार्थियों के लिए एक भाषा का के परिचय के लिए कौन सा मार्ग उचित नहीं है? विद्यार्थियों के लिए किसी एक भाषा के परिचय के लिए कौन सा मार्ग उचित नहीं है? क्या पूछा जा रहा है बेटा? उचित नहीं है। तो एक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, स्वागत है बेटा, है ना। पूछ रहे हैं वो क्या, किसी एक भाषा के परिचय के लिए कौन सा मार्ग उचित नहीं है? तो बताओ। अंत्यानुप्रास कविता भी गीतई च, है ना। कह रहे हैं अंत्य अनुप्रास और कविताओं और गीतों के द्वारा, शब्द और लघु वाक्यों के द्वारा, वर्णमाला और अक्षरों के शिक्षण के द्वारा, मौखिक और श्रविक आदान प्रदान के द्वारा। बताओ कौन सी चीज है? कौन सी चीज है बेटा? कौन सी चीज है जिसका जो है वो मार्ग उचित नहीं है? देखो, जब आप भाषा के परिचय की बात कर रहे हो ना, तो भाषा में शब्द होते हैं, भाषा में शब्द होते हैं, शब्द से वाक्य होते हैं, लेकिन वहां पे वर्ण के अक्षरों के शिक्षण की कोई बात नहीं होती। समझ गए? तो वर्ण के अक्षरों के शिक्षण से वहां पर कोई संबंध नहीं होता। समझ गए जी? समझ गए जी? आगे आ जाओ। संविधान के 343/2 अनुच्छेद के अनुसार हिंदी राजकीय भाषा है, हिंदी सहायक राजकीय भाषा है, आंग्ल भाषा राजकीय भाषा है, आंग्ल भाषा सहायक राजकीय भाषा है। ये इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है? बताओ बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। जो अष्टम अनुसूची, हमारे संविधान के अष्टम अनुसूची के अंतर्गत जो है वो भाषाओं का वर्णन है बेटा, भाषाओं का वर्णन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बात सही है। हिंदी राजकीय भाषा है? नहीं, हिंदी के अलावा और बहुत सारी भाषाएं राजकीय हैं। हिंदी सहायक राजकीय भाषा, ये बात भी नहीं कही। आंग्ल भाषा राजकीय, ये भी नहीं कही। हाँ, सारी भारत की 22 भाषाएं, हिंदी प्लस 21 इज इक्वल टू 22 भाषाएं जो है वो राजकीय भाषाएं हैं। आंग्ल भाषा जो है वो सहायक राजकीय भाषा है। समझ गए जी? तो ये सही आंसर है। आगे आ जाओ बेटा। अधस्तनेषु अभिजात भाषायाः किम निकषम नास्ति, जो अभिजात भाषा, अभिजात मतलब जो है क्लासिकल लैंग्वेज जो है, जिसका लेवल बहुत अच्छा है, उसका निकष नहीं है, उसकी कसौटी नहीं है। निकष मतलब होता है कसौटी, उसकी कसौटी नहीं है। क्या नहीं है बताओ? उसकी कसौटी नहीं है। क्या नहीं है? भाषा के 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास और लिखित साहित्य होता है। भाषा के कुछ प्राचीन साहित्य और महाकाव्य हैं। भाषा अनुसूचित भाषा वर्ग में नहीं होनी चाहिए, या भाषा के मौलिक साहित्य परंपरा होनी चाहिए, और दूसरी भाषाओं से उद्धृत साहित्य उसने नहीं स्वीकार किया हो। एक बार बताओ 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 बताओ, सभी लोग बताओ। ये तो एकदम बहुत सरल प्रश्न है, ये तो एकदम सरल प्रश्न है भाई। भाषा का अनुसूचित भाषा वर्ग के साथ कोई संबंध नहीं होता, तो ये उसकी कसौटी नहीं है। ठीक है, केवल जो है बाकी 3 अपेक्षित हैं। समझ गए? तो सही आंसर क्या है आपके लिए? ये सही आंसर है। समझ गए? कोई शंका, कोई प्रश्न, कुछ पूछना हो
ठीक है जी, आगे आ जाओ। विद्यार्थिनाम श्रवण कौशलस्य आकलनार्थम कर्तुम शक्यते। बच्चों के श्रवण कौशल के आकलन के लिए किया जा सकता है। बच्चों के श्रवण कौशल, आपको श्रवण कौशल का आकलन करना है। याद रखना, आकलन करोगे तो आप किसी का आकलन कर रहे हो, है ना। तो आप कैसे करोगे? प्रतिदिन पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा, कथा वर्णन करके और उसके ऊपर बोधपरक प्रश्नों के द्वारा, अधिक मौन वाचन का अवसर देने के लिए छात्रों के भ्रमण के लिए बाहर लेके जाओगे। भाई श्रवण कौशल का बाहर ले जाने से कोई संबंध नहीं है। मौन वाचन में तो श्रवण होता ही नहीं है। मौन वाचन में मौन का अर्थ है बोलना नहीं है, तो श्रवण कहाँ से होगा? प्रतिदिन अभ्यास के द्वारा। इससे भी ज्यादा कारगर है कथा का वर्णन करके और उसके प्रति बोध परक प्रश्न पूछें, ताकि बच्चा अगर प्रश्न का आंसर सही कर रहा है तो समझ में आ जाएगा कि भाई बच्चे को समझ में आ रहा है। बेटा क्लास को लाइक कर दो एक बार, जितने सभी लोग बाद में जुड़े हैं एक बार क्लास को बेटा लाइक कर दो जरा जल्दी से। सभी लोग जरा लाइक कर दो। लाइक जो है ना वो अभी कम है, थोड़ा इसको पहुंचा दो बेटा आगे। समझ गए जी, आगे आ जाओ। पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षकः ध्यानम दद्यात्। भाई पढ़ने के प्रारंभिक स्थिति में बच्चा एलकेजी यूकेजी में आया है तो शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, है ना। इसको होना चाहिए दद्यात्, देना चाहिए। किस बात पे ध्यान देना चाहिए? भाषा और वर्णमाला के कंठस्थीकरण पे, पठन के प्रवाह में, अक्षर और ध्वनि के समन्वय में, या पठन की शुद्धता में। अभी बच्चा नर्सरी में आया है, केजी में आया है, तो टीचर को किस बात पे ध्यान देना चाहिए? जरा बताओ, टीचर को किस बात पे ध्यान देना चाहिए? टीचर को किस बात पे ध्यान देना चाहिए? जरा बताओ सब लोग, जरा सब लोग बताओ बेटा, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ एक बार। सभी लोग बताओ, टीचर को किस बात पे ध्यान देना चाहिए? भाई देखो, प्रारंभिक स्थिति की बात की है ना। प्रारंभिक स्थिति में ना तो वर्णमाला का कंठस्थीकरण होता है, ना पठन का प्रवाह होता है, ना ये है ना ये है। पठन की शुद्धता तो अभी बहुत दूर है। केवल अक्षर और ध्वनियों का समन्वय, अक्षर अ आ ऊ, केवल ध्वनि और अक्षर का समन्वय कि बेटा ये अक्षर है अ, ये अक्षर है, इसको कैसे बोलेंगे? अ। तो ये है अक्षर, और जो आप मुख से ध्वनि निकाल रहे हो वो क्या है? जो मुख से आवाज आ रही है वो है ध्वनि। तो अक्षर और ध्वनि का समन्वय यहाँ पे बताया जाता है। समझ गए जी, आगे आ जाओ। श्रवणम पठनम च एव। श्रवण और पठन है, क्या कौशल है बेटा? बताओ, श्रवण और कौशल, श्रवण और पठन क्या है जरा बताओ। श्रवण और पठन क्या है जरा बताओ एक बार। श्रवण और पठन क्या है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ एक बार, क्या है जी? क्या है? एक बार सब लोग बताओ, क्या है? बताओ। श्रवण और पठन कौशल क्या है? ग्रहणात्मक कौशल। श्रवण और पठन कौशल में हम ग्रहण करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। समझ गए? श्रवण और देखो, सुनने में भी आप कुछ गेन करते हो, पढ़ने में भी आप इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हो। तो श्रवण और पठन में आप डेटा कलेक्ट करते हो दोनों में। समझ गए बेटा? समझ गए? कोई शंका किसी के मन में, कोई प्रश्न? ठीक है जी। तो आज की ये अपनी क्लास संजय दत्त सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, ये अपनी टेलीग्राम आईडी है। ये धन्यवाद। वेंसडे टू संडे अपनी क्लास होती है 5 PM ऑन यूट्यूब। सभी का धन्यवाद। एक बार क्लास को लाइक कर दो बेटा सब लोग जल्दी से। हर हर महादेव जी। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, आगे तक पहुंचा दो बेटा। एक बार जितने लोग बाद में जुड़े क्लास को लाइक कर दो, क्लास को 100 के पार पहुंचा दो, लाइक्स को 100 के पार पहुंचा दो बेटा एक बार सब लोग जल्दी से। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। कविता जी कह रही है रिकॉर्ड क्लास है क्या? कविता जी कह रही है रिकॉर्ड क्लास है क्या? कविता जी मेरी क्लासेस हमेशा लाइव होती है बेटा, मेरी क्लासेस लाइव होती है, क्योंकि मैं विषयों को आपसे चुन के लेकर के आता हूँ। मैं आपके लिए विषयों को चुन के लेकर के आता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। कोई शंका, कोई प्रश्न, कुछ पूछना हो किसी को? अर्चना जी कह रही है आज का क्लास बहुत ही शानदार सर जी, धन्यवाद बेटा। मैं अभी और अच्छी पेडागोजी का प्रवाह लाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ लगातार 20 दिन तक ना, सिर्फ कोई छुट्टी नहीं, लगातार 20 दिन तक आपको पेडागोजी पढ़ाऊं, मैं ऐसा सोच रहा हूं। चलो मैं अभी जो है इस विषय में विचार बनाऊंगा, है ना, तो आप लोगों के लिए और अच्छी क्लास होगी। समझ गए जी, समझ गए जी।
चलिए, इति उक्त्वा विरमामि नमामि यामि च। वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इति।